ओम शांति। 29 दिसंबर 2020 की मुरली। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। अभी हम संगम युग पर ब्राह्मण बने हैं। तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। प्रश्न, तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो? तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो? उत्तर में बाबा बोले, तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है। अभी हम बच्चों को ड्रामा का यथार्थ व सही नॉलेज मिली है। बाबा बोले, तुम जानते हो ड्रामा अनुसार अब इस सारे मृत्यु लोक को भस्मीभूत होना है। ड्रामा अनुसार क्या होगा? बाबा बोले, तुम जानते हो कि ड्रामा अनुसार अब इस सारे मृत्यु लोक को भस्मीभूत होना है। अभी यह दुनिया बर्थनट ये पेनी बन गई है। हमें वर्थ पाउंड बनना है। इसमें जो कुछ होता है वो फिर हुबहू कल्प के बाद रिपीट होगा। इसीलिए तुमने इस सारी दुनिया से बेहद का संन्यास किया है। उत्तर में बाबा बोले कि क्यों हम बच्चे बेहद का संन्यास, किस नॉलेज मिला जिस आधार से हमने बेहद का संन्यास किया? ये अभी बाबा आकर हमको ड्रामा की यथार्थ नॉलेज दी है। और ड्रामा अनुसार ये मृत्यु लोक भस्मीभूत हो जाएगा। अभी यह दुनिया कोई काम का नहीं है। तो बाबा बोले, बर्थनट पेनी बन गई है। हमें बर्थ पाउंड बनना है, खुद बनना है और दुनिया को भी बनाना है। बाबा बोले, जो कुछ होता है इस ड्रामा में वो हुबहू कल्प के बाद भी रिपीट होगा। इसीलिए तुमने इस सारी दुनिया से बेहद का संन्यास किया है। आज का गीत है, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। आने वाला कल जो हो आएगा, उसकी बाबा बोले तुम सब तस्वीर हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, आने वाला है अमर लोक और यह है मृत्यु लोक। अमर लोक और मृत्यु लोक का यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी हम बाबा बोले दो लोक है, अमर लोक और मृत्यु लोक, ये बीच का समय है पुरुषोत्तम संगम युग। अब बाप पढ़ाते हैं संगम पर, खुद भगवान आकर संगम पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं। इसीलिए बच्चों को कहते हैं आत्मा अभिमानी हो बैठो। जब हम मुरली सुनने बैठते हैं या बाबा की याद में, बाबा रोज बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि आत्मा अभिमानी होकर बैठो। यह निश्चय करना है। हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, ये बुद्धि से निश्चय करना है कि मुझे मेरी बेहद का बाप परमात्मा पढ़ा रहे हैं। बाबा बोले, हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है, माना लक्ष्मी नारायण, ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। बाबा बोले, या मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना। लक्ष्मी नारायण व अमर लोक के देवता बनना, यही हमारी एम ऑब्जेक्ट है इस पढ़ाई का।
ऐसी पढ़ाई तो कभी कानों से नहीं सुनी। पूरे कल्प में किसी ने एक एक बात नहीं सुनी थी। न किसको कहते हुए देखा जो कहे, बच्चों तुम आत्म अभिमानी हो बैठो। कोई भी देहधारी ये वर्ड बा ये वाक्य ये नहीं बोल सकता कि अपने को आत्म अभिमानी होकर यहाँ बैठो पढ़ाई पढ़ो। यह निश्चय करो कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। आज बाबा बार बार बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं कि निश्चय करो कि मुझे बेहद का बाप पढ़ाते हैं। कौन सा बाप? बाबा पूछ रहे हैं। बेहद का बाप निराकार शिव। बेहद का बाप निराकार शिव। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। अभी तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। ब्राह्मण बने हो, देवता बनना है। पहले शूद्र संप्रदाय के थे। पहले हम सब शूद्र संप्रदाय के थे। बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। पहले सत्तो प्रधान पारस बुद्धि थे। जब हम पहले पहले इस वर्ल्ड ड्रामा में सतयुग में आए तो हम सब पारस बुद्धि थे। अब फिर बनते हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि सतयुग के मालिक थे। सतयुग में विश्व के मालिक थे। हम सतयुग में पूरे विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म ले सीढ़ी उतरते उतरते सत्तो प्रधान से सत्तो रजो तमो में आए हैं। पहले सत्तो प्रधान थे तो पारस बुद्धि थे। जब हम सत्तो प्रधान थे तब हम पारस बुद्धि थे। फिर आत्मा में खाद पड़ती है। मनुष्य समझते नहीं। बाप कहते हैं तुम कुछ नहीं जानते थे। मनुष्य नहीं समझते हैं और हम भी पहले नहीं जानते थे। ब्लाइंड फेथ था। शिवाय जानने की, किसी की पूजा करना व याद करना, उसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। पहले भी हमको बाबा का परिचय नहीं था, फिर भी हम भक्ति करते थे। बाबा बोला किसी को बिना जाने उसकी पूजा करना, उसको याद करना, इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। और अपने श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ कर्म को भी भूल जाने से वो कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट बन पड़ते हैं। अपने श्रेष्ठ धर्म, देवी देवता धर्म, हमारा श्रेष्ठ कर्म क्या था वो हम भूल गए तो क्या हो गए? कर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट बन पड़ते हैं। भारतवासी इस समय दैवी धर्म से भी भ्रष्ट है। अपने को तो देवता भूल गए ना, तो क्या हो गए? दैवी धर्म से भी भ्रष्ट हो गए। बाप समझाते हैं वास्तव में तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। हम सब बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि तुम सब प्रवृत्ति मार्ग वाले हो। वही देवताएं जब अपवित्र बनते हैं तब देवी देवता कह नहीं सकते। जो देवी देवता थे जब वाम मार्ग में आए अपवित्र बन गए तो वही देवी देवता अपने को तो देवी देवता नहीं कह सकते। इसीलिए नाम बदल हिंदू धर्म रख दिया है। यह भी होता है ड्रामा प्लान अनुसार। बाबा बच्चों को बोल रहे हैं ये ड्रामा प्लान अनुसार होता है। सभी एक बाप को ही पुकारते हैं। सभी एक बाप को ही पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? हे पतित पावन आओ। वो एक ही गॉड फादर है जो जन्म मरण रहित है। एक ही गॉड फादर परमात्मा है जो जन्म मरण रहित है।
ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज है, नाम रूप से न्यारी कोई चीज है नहीं। आत्मा का व परमात्मा का रूप बहुत सूक्ष्म है। रूप तो है ना, बहुत सूक्ष्म रूप है आत्मा और परमात्मा का, जिसको स्टार व बिंदु कहते हैं, इतना सूक्ष्म है। शिव की पूजा करते हैं, शरीर तो है नहीं, शिव बाबा का तो शरीर है नहीं। अब आत्मा बिंदी की पूजा हो न सके, इसीलिए उनको बड़ा बनाते हैं पूजा के लिए। बिंदी की पूजा नहीं हो सकती, इसलिए बड़ा लिंग बनाकर पूजा करते हैं। बाबा बोले, समझते हैं शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनका रूप क्या है वो नहीं जानते। पूजा तो करते हैं लेकिन शिव की रूप क्या है नहीं जानते। ये सब बातें बाप इस समय ही आकर समझाते हैं। बाप कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख योनियों का तो एक गपोड़ा लगा दिया है। अब बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा बोले कि अब बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनना है। कलयुगी मनुष्य है शूद्र, कलयुग में सब मनुष्य शूद्र है। तुम ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। हमारी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। यह मृत्यु लोक पतित दुनिया है। नई दुनिया वो थी, वो माना सतयुग थी नई दुनिया, जहाँ यह देवी देवताएं राज्य करते थे। एक ही इनका राज्य था, सतयुग में सिर्फ देवी देवताओं का राज्य था। यह सारे विश्व के मालिक थे। अभी तो तमो प्रधान दुनिया है, अनेक धर्म है। दुनिया तमो प्रधान बन गई तो अनेक धर्म क्रिएट हो गए। यह देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया। देवी देवताओं का राज्य कब था, कितना समय चला, यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको समझाते हैं। यह है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। यह है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, जिसकी एम ऑब्जेक्ट है अमरलोक का देवता बनना। इनको अमर कथा भी कहा जाता है। अभी जो हम सुन रहे हैं वो है, उसको अमर कथा भी कहा जाता है। तुम इस नॉलेज से देवता बन काल पर जीत पाते हो। वहां कभी काल खा नहीं सकता, वहां कभी किसी को अकाले मृत्यु नहीं होती। मरने का वहां नाम नहीं। मरना माना वो टाइम फिक्स है, 150 वर्ष के बाद सब शरीर छोड़ेंगे, लेकिन मरने का नाम नहीं वहां। अभी तुम काल पर जीत पहन रहे हो। ड्रामा के प्लान अनुसार भारतवासी भी 5 वर्ष या 10 वर्ष का प्लान बनाते हैं ना, 5 ईयर का या 10 ईयर का प्लान बनाते हैं दुनिया में। समझते हैं हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्या करती है दुनिया को, वो तो बना नहीं सकते, लेकिन प्लान करते हैं, ये करेंगे ये करेंगे। बेहद का बाप का भी प्लान है राम राज्य बनाने का। बाबा का, बाबा भी प्रोजेक्ट लेके आए हैं हम बच्चों के द्वारा। अभी राम राज्य की स्थापना चल रहा है। वो तो सब है मनुष्य, मनुष्य तो राम राज्य स्थापन कर न सके। राम राज्य कहा ही जाता है सतयुग को, राम राज्य कहा जाता है सतयुग को। इन बातों को
कोई जानते नहीं है। बाबा बोले, मनुष्य कितनी भक्ति करते हैं, जिस्मानी यात्राएं भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं और शरीर से यात्रा भी करते हैं। बाबा बोले, दिन अर्थात सतयुग त्रेता में इन देवताओं का राज्य था। सत्य त्रेता को दिन कहा जाता है, द्वापर कलयुग को रात कहा जाता है। बाबा बोले देवताओं का राज्य था दिन में, माना सतयुग त्रेता में। फिर रात में भक्ति मार्ग शुरू होता है। सतयुग में भक्ति नहीं होती है, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, यह बाप समझाते हैं। वैराग्य दो प्रकार का है। वैराग्य दो प्रकार का है। एक है हठयोगी निवृत्ति वालों का, एक है हठयोगी निवृत्ति वालों का, जो सन्यास करते हैं, घर छोड़ के जाते हैं। वो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, हठयोगी। अब तुमको तो बेहद का सन्यास करना है, सारे मृत्यु लोक का, घर बार नहीं छोड़ना है। पूरी पुरानी दुनिया का बेहद का सन्यास बुद्धि से भूलना है। बाप कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं? बाप कहते हैं ये सारी दुनिया भस्मीभूत होने वाली है, ये सारी दुनिया भस्मीभूत होने वाली है। ड्रामा को बहुत अच्छी रीति समझना है। हम कभी कभी क्या होता है, क्यों क्या का क्वेश्चन आता है, क्योंकि ड्रामा को अगर हम अच्छी रीति नहीं समझेंगे तो आएगा, क्वेश्चन आएगा। इसलिए बाबा बच्चों को बोलते हैं ड्रामा को बहुत अच्छी रीति समझना है। जो मिसल टिक टिक होती रहती है, जो कुछ होता है फिर कल्प के 5000 वर्ष बाद हुबहू रिपीट होगा। इसको बहुत अच्छी रीति समझकर बेहद का सन्यास करना है। ड्रामा को अच्छी रीति समझकर फिर बुद्धि से सारी दुनिया का सन्यास करना है। समझो कोई विलायत जाते हैं, कहेंगे वहाँ हम यह नॉलेज पढ़ सकते हैं। कोई कोई बाबा को पूछते हैं, अगर विलायत जाते हैं, कि हम विलायत जाकर ये नॉलेज पढ़ सकते हैं? बाबा कहते हैं हाँ, कहाँ भी बैठ तुम पढ़ सकते हो। इसमें पहले 7 रोज का कोर्स लेना पड़ता है। कहाँ भी जाकर अगर हम 7 डेज का कोर्स कर लेंगे, कहाँ भी जाकर पढ़ाई पढ़ सकते हैं। बहुत सहज है। आत्मा को सिर्फ यह समझना होता है, हम सत्व प्रधान विश्व के मालिक थे, तब सत्व प्रधान थे। सत्व प्रधान दुनिया में हम सत्व प्रधान थे और सत्व प्रधान दुनिया के मालिक थे। अब तमो प्रधान बन गए हैं। 84 जन्मों में बिल्कुल ही वर्थ नॉट ए पेनी बन पड़े हैं। 84 जन्म लेते लेते आत्मा की वैल्यू कम हो गई, पावर ही चला गया। अब फिर हम पाउंड कैसे बने? अब कलयुग है, फिर जरूर सतयुग होना है। कलयुग है, सतयुग होना है। बाप कितना सिंपल समझाते हैं। 7 दिन का कोर्स समझना है। पहले 7 डेज का जो कोर्स है उसको समझना है। कैसे हम सत्व प्रधान से सत्व प्रधान बने हैं, कैसे हम सत्व प्रधान से तमो प्रधान बने हैं। हम देवी देवता थे, आकर क्या बन गए हैं? साधारण मनुष्य। काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हैं। अब फिर ज्ञान चिता पर बैठ सत्व प्रधान बनना है। आकर सत्व प्रधान से तमो प्रधान बने हैं। अब फिर ज्ञान चिता पर बैठकर सत्व प्रधान बनना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है, चक्र फिरता रहता है ना। अभी है संगम युग, फिर सतयुग होगा। ये ड्रामा में है, अभी संगम युग चल रहा है क्योंकि साइकिल है, इसके बाद सतयुग आएगा।
अभी हम कलयुगी विशेष बने हैं, भिखारी बन गए हैं कलयुग में। सो फिर सतयुगी वाइसलेस कैसे बने? कलयुग से सतयुगी देवता कैसे बने? उसके लिए बाप रास्ता बताते हैं। अभी हमारी क्या होती है, चेंजेस होती है, क्योंकि हम मनुष्य से देवता बनने की वो संस्कार अभी भर रहे हैं। बाबा वो रास्ता बताते हैं, पुकारते भी हैं। हमारे में कोई गुण नहीं है, अब हमको ऐसा गुणवान बनाओ। जो कल्प पहले बने थे उन्हों को ही फिर बनना है, जो बने थे उनको ही बनना है। बाबा समझाते हैं, पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। अभी ही तुम्हें देही अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। बाबा आकर देही अभिमानी बनने की पढ़ाई हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं तुम सदैव देवी देही अभिमानी रहेंगे, नहीं। सतयुग में तो नाम शरीर के रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के नाम पर ही सारी कारोबार चलती है। अभी यह है संगम युग, जबकि बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं आकर बाबा? तुम नंगे, कल भी बाबा का ये था लाइन कि तुम नंगे और शरीरी आए थे, फिर अशरीरी बन वापिस जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। प्रैक्टिस मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है रूहानी यात्रा। यही यात्रा हम सब कर रहे हैं, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना। आत्मा अपने रूहानी बाप को याद करती है। बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाएंगे। बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाएंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। याद तो तुम कहाँ भी कर सकते हो। अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना, हम बाबा बोले ये कहाँ भी तुम बाबा को याद कर सकते हो। 7 रोज में समझाना होता है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं। 7 डेज के कोर्स कर लिया तो वो सब क्लियर हो जाएगा। अब फिर इस एक ही जन्म में चढ़ती कला होती है। 84 जन्म लगी हमको नीचे आने में, अभी एक ही जन्म में हम चढ़ते हैं पूरा ऊपर में। विलायत में बच्चे रहते हैं, वहाँ भी मुरली जाती है। यह स्कूल है ना। वास्तव में यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गीता का ही राजयोग है। परंतु श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता। कोई भी शरीरधारी को भगवान नहीं कहा जाता। बाबा बोले इसलिए श्री कृष्ण को भी भगवान नहीं कह सकते। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी देवता कहा जाता है। अभी तुम पुरुषार्थ कर फिर सो देवता बनते हो। देवता बन सकते हैं लेकिन परमात्मा किसको हम नहीं कह सकते। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ होगा ना। प्रजापिता तो मनुष्य है ना, क्योंकि मनुष्य उस प्रजापिता से पूरी मनुष्य सृष्टि की रचना हुई है। प्रजा जरूर यहाँ ही रची जाती है। हमसो का अर्थ बाबा ने बहुत सहज रीति समझाया। हमसो का अर्थ क्या है? जिसकी हम ही पूज्य, हम ही पुजारी बनते हैं। हम ही लक्ष्मी नारायण देवी देवता थे, हम ही आकर मनुष्य बने, फिर से बनना है। भक्ति मार्ग में तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, इसीलिए परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। आत्मा सो परमात्मा कहकर परमात्मा को सर्वव्यापी कर दिया। बाबा कहते हैं सब में व्यापक है आत्मा। आत्मा सब में है, मैं कैसे व्यापक
होऊंगा, माना मैं कैसे सब में हूँगा। तुम मुझे बुलाते ही हो, अगर बाबा सब में है तो क्यों पुकारते हैं हम। हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ। निराकार आत्माएं सब आकर अपना अपना रथ लेती है। हर आत्मा की यहाँ रथ मिलती है, हर आत्मा को। हर एक अकाल मूर्त आत्मा का तखत है ना, तखत कहो अथवा रथ कहो, आत्मा को तखत बा रथ मिलता है। बाप को तो रथ है नहीं, वो निराकार ही गाया जाता है। बाबा को न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है। बाबा का न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है। निराकार खुद रथ में जब बैठे तब बोल सके, उनको भी रथ चाहिए बोलने के लिए। रथ बिगर पतितों को पावन कैसे बनाएंगे। बाबा कहते हैं मैं निराकार आकर इनका लोन लेता हूँ, इस ब्रह्मा रथ का लोन लेता हूँ। टेम्पररी लोन लिया है। इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। भगवान आकर जिस रथ को लोन लेते हैं तो कितना भाग्यशाली, इसीलिए उनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों कालों का ज्ञान दिया, तीनों बाबा ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। हम सब तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान है, इसीलिए हम सब त्रिकालदर्शी बने हैं। और कोई मनुष्य यह नॉलेज जान नहीं सकते। इस समय सब नास्तिक हैं। परमात्मा का परिचय जिसके पास नहीं वो नास्तिक है। बाप आकर आस्तिक बनाते हैं। रचयिता रचना का राज बाप ने तुमको बताया है। अब तुम्हारे सिवाय और कोई समझा न सके। इस सृष्टि चक्र का राज बाबा बोले तुम्हारे सिवाय, अभी तुम समझ गए हो तो तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं समझा सकते। तुम ही इस ज्ञान से फिर यह इतना ऊंच पद पाते हो। यह ज्ञान सिर्फ अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलता है। बाप संगम पर ही आकर यह ज्ञान देते हैं। सद्गति देने वाला एक बाप ही है। मनुष्य मनुष्य को सद्गति दे न सके। ज्ञान समझाने के लिए कितना युक्ति बाबा बताते हैं। सद्गति दाता एक है, कोई भी मनुष्य मनुष्य को सद्गति दे न सके। वो सब गुरु है भक्ति मार्ग के, जो शास्त्र पुराण पढ़कर सुनाते हैं वो सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। सतगुरु एक ही है, उनको कहा जाता है बाहा सतगुरु बाहा। इनको पाठशाला भी कहा जाता है। एम ऑब्जेक्ट नट से नारायण बनने की है। वो सब है भक्ति मार्ग की कथाएं जो भक्ति में सुनाते हैं। गीता से भी कोई प्राप्ति नहीं होती। दुनिया में जो देहधारी ने जो गीता लिखा है वहां भी कोई प्राप्ति नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को सम्मुख आकर पढ़ाता हूँ। भगवान डायरेक्ट आकर गीता ज्ञान देते हैं अभी, जिससे तुम यह पद पाते हो। इसमें मुख्य है पवित्र बनने की बात। ज्ञान तो मिल गया, लेकिन आत्मा को मुख्य बात है पवित्र बनने का, क्योंकि पवित्रता से ही क्या होगा, देवता बनेंगे। बाप की याद में रहना है। पवित्र बनने के लिए एक बाप की ही याद में रहना है। इसी में ही माया विघ्न डालती है। ज्ञान तो बुद्धि में है, लेकिन बाबा की याद में माया ही विघ्न डालती है। तुम बाप को याद करते हो अपना वर्षा पाने के लिए। यह नॉलेज सब बच्चों के पास जाती है। कभी भी मुरली मिस न हो। भगवान रोज आकर पढ़ाते हैं और बाबा बोले कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली मिस हुई गोया एब्सेंट पड़ जाती है। मुरली से कहाँ भी बैठ रिफ्रेश होते रहेंगे। मुरली सुनने से क्या होगी, बुद्धि रिफ्रेश हो जाएगा। श्रीमत पर चलना पड़े।
बाहर में जाते हैं तो बाप समझाते हैं, पवित्र जरूर बनना है, वैष्णव होकर रहना है, सच्चा वैष्णव। वैष्णव भी दो प्रकार के होते हैं। वैष्णव वल्लभाचारी भी होते हैं, परंतु विकार में जाते हैं। दुनिया के वैष्णव तो होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, विकार में जाते हैं। पवित्र तो है नहीं। तुम पवित्र बन विष्णु वंशी बनते हो। वो अपने को वैष्णव कहते हैं, लेकिन पवित्र नहीं रहते। बाबा बोले तुम हो विष्णु वंशी, पवित्र बनते हो तो विष्णु वंशी बनते हो। वहां तुम वैष्णव रहेंगे, विकार में नहीं जाएंगे। सतयुग में कोई विकार की बात ही वहां नहीं होती। वो है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। फर्क है। वो है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। इसीलिए क्या होता है, यहाँ विकार में जाते हैं। अभी तुम विष्णुपुरी में जाते हो, वहां विकार होता नहीं। वो है वाइसलेस वर्ल्ड। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। वो दोनों आपस में लड़ते हैं, माखन बीच में तुमको मिलता है। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। सभी को यही पैगाम देना है। राम राज्य भगवान आए हैं सतयुग की स्थापना करने के लिए। तो बाबा बोले सभी को ये पैगाम देना है कि परमात्मा आए हैं। छोटे बच्चे को भी हक है, बाबा से वर्षा लेने का हक छोटे बच्चे को भी है, क्योंकि शिव बाबा का बच्चे है ना। तो सबका हक है। सबको कहना है अपने को आत्मा समझो। छोटे बड़े सभी को कहना है कि अपने को आत्मा समझो। माँ बाप में ज्ञान होगा तो बच्चों को भी सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? शिव बाबा को याद करो, सिवाय शिव बाबा के दूसरा न कोई। जो ज्ञानी आत्मा है उसका क्या है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक की याद से ही तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बन जाएंगे। इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी चाहिए। ज्ञान अगर बुद्धि में होगा तो योग भी कर पाएंगे। विलायत में रहते भी तुम पढ़ सकते हो। इसमें किताब आदि कुछ भी नहीं चाहिए। कहाँ भी बैठे तुम पढ़ सकते हो, बुद्धि से याद कर सकते हो। यह पढ़ाई इतनी सहज है। योग अथवा याद से बल मिलता है। जितना जितना योग करेंगे आत्मा उतना उतना पावरफुल हो जाएगी। तुम अभी विश्व का मालिक बन रहे हो। ये नशा रहना चाहिए कि मैं विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रही हूँ। बाप राजयोग सिखाकर पावन बनाते हैं। वो है हठयोग और यह हमारा है राजयोग। इसमें परहेज बहुत अच्छी रीति चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है ना। खान पान के भी परहेज चाहिए। और दूसरी बात, बाप को याद करना है। खान पान की परहेज चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने चाहिए और बाबा को याद भी करना है। तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। राजाई प्राप्त करने के लिए अगर राजाई न ली तो गरीब बन जाएंगे। संगम पर भगवान आया है डायरेक्ट राजाई देने के लिए, अगर हम नहीं लेंगे तो गरीब बन जाएंगे। श्रीमत पर पूरा चलने से श्रेष्ठ बनेंगे, भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनना है। उसके लिए बाप को याद करना है। श्रेष्ठ बनने के लिए बाप को याद करना है। बाबा बोले कल्प पहले भी तुमने ही यह ज्ञान लिया था जो फिर अब लेते हो। सतयुग में और कोई राज्य नहीं था, उसको कहा जाता है सुख धाम, और अभी है दुख धाम। और जहाँ से हम आत्माएं आए हैं वो है शांति धाम। यह दुख धाम है, सतयुग सुख धाम है, और हम सभी आत्माओं का घर जो है वो है शांति धाम। शिव बाबा को वंडर लगता है दुनिया में मनुष्य क्या क्या करते हैं। भगवान को भी वंडर लगता है कि मनुष्य को अपना
सही पहचान न होने के कारण क्या क्या करते हैं। बच्चे कम पैदा हो उसके लिए भी कितना माथा मारते रहते हैं। समझते नहीं, यह तो बाप का ही काम है। बाप झट एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। एक धक से, ये भगवान को 1 सेकेंड लगता है। अनेक धर्मों का विनाश, एक सद्धर्म का स्थापना। वो लोग कितनी दवाइयां आदि निकालते हैं पैदाइश कम करने के लिए। बाप के पास तो एक ही दवाई है, एक धर्म की स्थापना होनी है। बाबा बोले वो समय आएगा, सब कहेंगे यह तो पवित्र बन रहे हैं, फिर दवाई आदि की भी क्या दरकार। जब हम पवित्र बन जाएंगे सब, तो दवाई की जरूरत नहीं रहेगी। तुमको बाबा ने ऐसी दवाई दी है, मन मना भव की। भगवान आकर हम बच्चों को दवाई देते हैं, एक ही दवाई, मन मना भव की, जिससे तुम 21 जन्मों के लिए पवित्र बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है। पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की भी पूरी परहेज करनी है। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। सेकेंड पॉइंट, मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है। कहाँ भी रहते सत्तो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। वरदान, जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जो स्नेही को पसंद है, विस्तार में बाबा बोले, जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। यही स्नेह का स्वरूप है। जिससे हमारा स्नेह है उसकी पसंद ही हमारी पसंद होनी चाहिए। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। इसीलिए जो भी संकल्प व कर्म करो, जो भी संकल्प व कर्म करो, तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। अगर हम बाबा को दिल से प्यार करते हैं तो हम जो भी संकल्प करते हैं, कर्म करते हैं, उससे पहले चेक करो कि ये बाबा की दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो, अगर हम स्नेही के समान बनने की प्रैक्टिस करेंगे तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई मिल जाएगी। उनके जैसे बन जाना, माना उनके याद में लवलीन रहेंगे तभी तो उनके जैसा बनेंगे ना। तो क्या होगा, जो जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई मिल जाएगी। स्लोगन, स्वभाव इजी, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, इजी। और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। स्वभाव तो इजी बनाना है, सबसे मिलकर रहना है, लेकिन पुरुषार्थ पर अटेंशन होना चाहिए। बाबा बोले, आज हेडिंग में बाबा बोले, मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। यह हमारा लक्ष्य है। अच्छा, ओम शांति।